नमस्कार साथियों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 सिंटैक्स के अंतर्गत 2020 में पूछे गए इन प्रश्नों को देखेंगे और इन्हें सॉल्व करने का भी हम प्रयास करेंगे। कारण आप लिखते रहें। इस बार आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक करेक्ट करना है। पहले आपको 4 देता था जिसमें से आपको 2 करेक्ट करने होते थे। एक आपका सिंटैक्स से यहाँ एरर संबंधी भी आ सकता है, जैसे कि वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। तो आपको सिंटैक्स से केवल 4 अंक मिलने की इस बार संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। तो फ्रेंड्स, आपका एक डेयर्स हो गया मॉडल्स, एक आपका नीड हो गया। क्या हो गया? डेयर और नीड। इनके बाद अगर नॉट आता है तो हम कभी भी एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप समझ गए हैं क्या गलती है। यहाँ से एस हटा देंगे तो आप करेक्ट कैसे लिखेंगे? सी। यह आप अपना नीले पेन से ही लिखें, और जिसमें आप करेक्शन कर रहे हैं उसे ब्लैक पेन से लिखें। तो अर्थात ब्लैक से आप लिखेंगे डेयर, और फिर पूरे सेंटेंस को आप नीले से ही लिख देंगे नॉट स्टॉप मी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी मेरी इच्छा है या काश मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बात क्या समझनी है, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, जैसे आपका एज इफ आ जाए, जैसे ही प्लेज एज इफ ही वॉज सचिन, तो यह गलत हो जाएगा। एज इफ के बाद में भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सभी के साथ वर का प्रयोग करना होगा। तो आपको वहां लिखना होगा सचिन वर। या आपका एज दो हो गया। क्या हो गया? एज दो। इसके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। उसके बाद इफ हो गया। इफ जैसे इफ आई वर यू, तो करेक्ट होगा। तो इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, आई विश हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? आई विश। जिनमें कल्पना की जाती है तो इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट सभी के साथ प्लूरल वर्ब अर्थात वर का यूज करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या कर देंगे? आई विश। ये तो सही है, लेकिन यहाँ कल्पना की गई है, आपका आई विश आया है तो यहाँ वर का यूज करेंगे। तो इससे ब्लैक पेन से लिख के आना है आपको वर। यह नीले से लिखेंगे आई विश आई, फिर जो करेक्शन कर रहे हैं उसे ब्लैक से लिख दें वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा तो वह आसानी से गलती पर ही नजर डालेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड। तो फ्रेंड्स, आपका अ नंबर ऑफ हो गया। क्या हो गया? अ नंबर ऑफ। एक मिनट रुकिए। अ नंबर ऑफ हो गया, तो इसके साथ तो एक प्लूरल संख्या मानी जाती है, तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको माइंड रखना है इसके विपरीत, अगर द नंबर आ गया। क्या आ गया? द नंबर, तो इसे सिंगुलर मान लिया जाता है, एक संख्या मान लिया जाता है। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आपको माइंड क्या रखना है? अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल से आपके लिए एक बैच स्टार्ट होगा जिसमें कंप्लीट ग्रामर कराई जाएगी। तो क्या गलती थी फ्रेंड्स? अ नंबर ऑफ प्लूरल माना जाता है, मैंने बताया था अ नंबर, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, तो आपका हो जाएगा हैव। क्या हो जाएगा? हैव। ये ना समझें कि सम्स नहीं है फ्रेंड्स। अ नंबर आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो सम्स है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब नहीं लगेगा बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अ नंबर ऑफ प्लूरल की संख्या में होता है। अगला क्वेश्चन है, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो फ्रेंड्स, हैज बीन दिया है तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, और सिंस लगता है आपका निश्चित समय के लिए। तो आप देखें 2018 आपका निश्चित समय है, तो यहाँ आपको फॉर के स्थान पर सिंस का प्रयोग कर देना है। तो दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। तो जेनेटरी हो गया आपका जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कि आपका प्यूपिल हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया। इसी प्रकार से जेनेटरी यानी कि सज्जन लोगों की एक कैटेगरी होती है, तो यह कलेक्टिव नाउन होता है और यह प्लूरल यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? प्लूरल में। तो वर्ब भी इसके साथ क्या आनी चाहिए यहाँ फ्रेंड्स? प्लूरल आनी चाहिए, यानी कि आर। क्या होना चाहिए? आर। जैसे आपका जेनेटरी हो गया, कैटल हो गया। कैटल भी आपका कलेक्टिव नाउन होता है, वह भी प्लूरल में होता है अर्थात, तो उसमें भी एस नहीं लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। द पुअर तो सही है, लेकिन यहाँ देखें सिंपैथीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिंपैथीज। ऐसे ही सीनरीज नहीं होता है, SCENRY।
तो कभी भी आप बाई को हटाकर IES ना लिखें। मशीनरीज नहीं होता है, मशीन ही होता है। उसी तरह से सिंपैथीज नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ आपको यहाँ एक तो पहले सिंपैथी लिखना होगा, माई सिंपैथी, और फिर यह आपका सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम इज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? इज, सिंगुलर वर्ब का। तो माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। कितने आप सही किए हैं इसे स्कोर में अवश्य बताएं। मोहन सेज दैट ही इज सुपेरियर। फ्रेंड्स, जो भी लैटिन एडजेक्टिव हैं और वह कंपैरेटिव की तरह यूज किए गए हैं, ये क्वेश्चन आपका हर साल यहाँ से पूछा जाता है। अर्थात आपको माइंड कर लेना है जिन एडजेक्टिव्स के अंत में IOR देखने को मिले, IOR देखने को मिले, उनके साथ कंजक्शन देन का यूज भूल के भी नहीं करेंगे। और जब देन का यूज नहीं करेंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। एक और चीज आपको माइंड रखना है, कभी भी सीनियर हो गया, सुपेरियर हो गया, ये पहले से ही कंपैरेटिव में है, तो इनसे पहले कभी भी भूलकर मोर ना लगाएं, कभी भी मोस्ट ना लगाएं। ऐसे ही 2 वर्ड और आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका प्रेफर हो गया और एक आपका प्रेफरेबल हो गया। तो फ्रेंड्स, इनसे पहले भी कभी भी आपको मोर का प्रयोग नहीं करना है और कभी भी इनसे पहले मोस्ट का यूज नहीं करना है, और ना इनके बाद कभी भी देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स? देन का प्रयोग नहीं करना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। तो इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का। इस चीज को मान कर लें। क्वेश्चन आपका बनेगा बोर्ड एग्जाम में, यहां से मैं आपको कहता हूं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तो यहां आपको देन के स्थान पर टू लिख देना है पहले, तो ये चीज माइंड करना है। क्या लिख देना है? टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा मोहन सेज दैट ही इज सुपेरियर टू मी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नीदर ऑफ दोज चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन नीदर हो गया। क्या हो गया? नीदर हो गया, ईदर हो गया, ईदर हो गया। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम इन्हें, इस निगेटिव में होता है, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, और इसका मतलब होता है दोनों में से प्रत्येक। इसमें क्या होता है? दोनों में से प्रत्येक। इन दोनों को दोनों के लिए यूज करते हैं। अगर आपको इसमें रिप्लेस करना हो, अर्थात तो 2 से ज्यादा दे दे, तो आप इसके स्थान पर नन का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? नन का। और इसके स्थान पर क्या इसका प्रयोग करेंगे? एनी वन या एनी ऑफ। किसका प्रयोग करेंगे? एनी वन या एनी ऑफ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, चाहे नीदर हो, चाहे ईदर हो, चाहे नन हो, चाहे एनी हो, चाहे समबॉडी हो, चाहे समवन हो, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे? आपको नीदर ऑफ, यही आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपको हैज कर देना है। क्या कर देना है? हैज। आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक पर ग्रामर के ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहां जो सॉल्यूशन दिया है, कुछ मैं तो नहीं कहूंगा सब गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से पढ़कर पता चला लेंगे गलती है या नहीं। अगला क्वेश्चन है द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, वैसे आपका एडजेक्टिव से पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग तो करते नहीं है, जब तक एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या ना आया हो? नाउन ना आया हो। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा लिख देते हैं तो यह पूरी जाति या समूह का बोध कराती है, तो इससे पहले दा लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब ही आता है। क्या आता है? प्लूरल वर्ब। जैसे अगर आप पुअर लिखेंगे तो यह गलत होगा। आप पुअर मैन आपका सही होगा, लेकिन द पुअर लिख दें तो यह सही तो होगा, लेकिन इसके साथ आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब प्लूरल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या गलती है? तो देखें, हाँ, ये दा तो बाउंडेड सही लिखा है और वर्ब भी सही है, लेकिन हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मस्क हो गया, इनमें अगर हम सामान्य अर्थ में जाते हैं, अर्थात प्राइमरी उद्देश्य से इनका प्रयोग होता है, तो इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। तो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में किस लिए ले जाएंगे? भर्ती कराने के लिए। लेकिन मुझे कहना है कि मैं तुमसे मिलने अस्पताल आया, मैं भर्ती होने नहीं आया, मैं तुमसे मिलने आया, तो ऐसी स्थिति में दा का प्रयोग कर देंगे। स्कूल की बात करें, हम प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, या मैं पढ़ाने जाऊं, तुम पढ़ने जाए, तो प्राइमरी उद्देश्य है, तो इस स्थिति में दा नहीं होगा। लेकिन हमारे मिलने वाला कोई भी, या मैं कहूं कि मेरे पिताजी कल प्रिंसिपल से मिलने स्कूल गए, तो यह आपका सेकेंडरी उद्देश्य है, वो पढ़ने नहीं गए हैं, मुलाकात करने गए, तो आर्टिकल दा का प्रयोग स्कूल से पहले होगा। जैसे आपको कहना है कि वह प्रत्येक दिन मंदिर जाती है, तो मंदिर से पहले दा नहीं होगा कि सी गोज टू द टेम्पल एवरी डे, तो दा यहाँ गलत है। लेकिन आपको कहना है कि मैं उससे मिलने प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाता हूँ। बेटे चिचोड़े समझ जा, तो ऐसी स्थिति में आप दा का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आप पूजा करने नहीं गए हैं, मिलने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो दा हट जाएगा उसमें से। नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट।
तो फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, काफी महत्वपूर्ण है, तो पकड़िए, पहले सच को पकड़िए, इसके साथ आप सेम को पकड़िए। सेम का कॉन्सेप्ट अभी खोलेंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ओनली हो गया, क्या हो गया, ओनली, फ्यू हो गया या द फ्यू हो जाए आपका, द फ्यू, या फिर द लिटिल हो जाए, क्या हो जाए, द लिटिल हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें शेम हो गया, सच हो गया, और शेम, सच, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ओनली हो गया, द फ्यू हो गया, द लिटिल हो गया। उसके बाद आगे बात करें ऑल हो गया। अगर यह रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस से पहले आए हैं तो इनके साथ हम हु विच का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, बल्कि हम इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। काफी बड़ी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको कि जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले क्लॉज में सच देखने को मिल जाए, सेम देखने को मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल जाए, ओनली देखने को मिल जाए, द लिटिल देखने को मिल जाए, द फ्यू देखने को मिल जाए, ऑल देखने को मिल जाए, तो उनमें हम चाहे निर्जीव हो या सजीव कभी भी हम हु का प्रयोग, विच का प्रयोग नहीं करेंगे, आंख नीच कर दैट का प्रयोग कर देंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और क्वेश्चन कैसे सही हो जाएगा, हु के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सभी चीजों को सीख जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, whom do you wish to speak। आप कहेंगे यार सही है, कोई गलती नहीं है, यानी तुम किससे बात करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोगों ने यहाँ हुज लिख दिया होगा, नहीं फ्रेंड्स, हुज आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो, इसके बाद में नाउन आना कंपलसरी है, तो यह नहीं होगा। तो आपको गलती क्या है कि जिस प्रकार से टॉक करते हैं ना, टॉक के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपका टू होता है, वैसे ही आपका स्पीक के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद होता है, तो यहाँ विद लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। whom do you wish to speak with, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, he entered into the room। एंटर्ड के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है, ऐसे रिसेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है, तो इस चीज को माइंड कर लें, यहाँ से इनटू हटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई प्रेफर मिल्क देन टी। ध्यान है ना, प्रेफर बताया था, प्रेफरेबल बताया था, और जिन एडजेक्टिव के अंत में आईओ और आई और वो कंपैरेटिव की तरह यूज हुए हों तो उनके साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का करते हैं। तो बताइए कहाँ गलती है, देन के स्थान पर टू। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक रुचिकर विषय है। तो फ्रेंड्स फिजिक्स आपका जो भी सब्जेक्ट है और उसके अंत में ICS आया हो तो हम उसे सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, अर्थात तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या होना चाहिए, फिजिक्स इज, क्या होना चाहिए, फिजिक्स इज। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ICS वाले सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर उससे पहले आर्टिकल द लगा है या पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर कुछ भी लगा है तो उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। जैसे मैंने कहा कि माई फिजिक्स आर वेरी वीक, मेरी फिजिक्स बहुत खराब है। माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, मेरा गणित तो बहुत ही खराब है, बहुत कमजोर है, तो यह सही होगा। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ, यानी कि वह जन्म से एक यूरोपियन है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स थे। कितने साउंड्स थे, 44। इसमें से वोवेल साउंड कितने निकले आपके इंग्लिश में, तो आप कहेंगे सर जी 20, और कॉन्सोनेंट कितने निकले, तो वह निकले 24। तो जो वोवेल साउंड आपके थे इंग्लिश में उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं उनके साथ हम एक का, हाँ या ना, बिल्कुल सही है ना। लेकिन आपको माइंड क्या रखना है कि जो हिंदी में वोवेल साउंड देंगे उन्हीं के साथ हम एन लगाएंगे। अब हम AEIOU एन जिनके साथ नहीं लगाएंगे, बल्कि हिंदी में अगर कॉन्सोनेंट साउंड देंगे उनके साथ ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पढ़कर देखिए क्या लिखा है, यूरोपियन तो क्या है, या कैसा साउंड है हिंदी में, बोलिए कॉन्सोनेंट, हाँ या ना, हाँ। तो बोलिए क्या लगेगा इसके साथ ए। तो ही इज अ यूरोपियन, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिक, बात समझ में आ रही है ना। वन, इससे क्वेश्चन दे देता है वन, आप कहेंगे वो आया एन लगाना, नहीं फ्रेंड्स। अगर मुझे कहना है वन आइड मैन, यानी कि ही इज वन आइड मैन, तो फ्रेंड्स यहाँ वन आ रहा है तो हिंदी में वा कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स यह कैनबरा आपका एक स्थान का नाम और यह प्रॉपर नाउन है, तो ऐसी स्थिति में इससे पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो द हटा देंगे। लेकिन ऐसे कहना होता कि इंडिया
इंडिया की छोड़िए, एक इजी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिल्ली इज द कैनबरा ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैनबरा, फिर सही था। क्यों सही था? क्योंकि जो दिल्ली है उसे किसकी उपाधि दे दी गई है? कैनबरा की। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, वह अपनी आकस्मिक छुट्टियों का फायदा उठाया। अवेल्ड माने फायदा उठाना। वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जांपल देखें तो ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ही एंजॉयड द फेयर, ही एंजॉयड द फेयर। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके साथ सीधा ऑब्जेक्ट आता है तो हम कुछ भी नहीं लगते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है इंटर लेवल पर कि आपका एंजॉय हो गया, क्या हो गया? एंजॉय हो गया। आपका प्राइड हो गया, क्या हो गया? प्राइड हो गया। आपका एब्सेंट हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स? एब्सेंट हो गया। एंजॉय हो गया, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया। ऐसे बहुत से वर्ब हैं कि इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही सब्जेक्ट है तो इसके बाद हमें हिमसेल्फ का यूज करना होगा। किसका करना होगा? हिमसेल्फ का। हर है वो सी है तो हर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। तो हमें एक तो यह गलती ये थी अपनी तरफ से, अब इसमें एरर ही छाटना है तो ऑफ लगाएंगे, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हिमसेल्फ। उसके बाद लिख देंगे ही अवेल्ड ऑफ हिमसेल्फ हिज कैजुअल। वैसे सही था फ्रेंड्स, कोई एरर नहीं था, लेकिन आपको वहां कमी निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। मैंने एक रूल बताया होगा आपको कि वन ऑफ अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसके साथ या तो प्लूरल नाउन चाहिए, हाँ या ना, या प्लूरल प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, हाँ या ना। जैसे वन ऑफ देम, वन ऑफ हिम नहीं लिखेंगे, उसमें से भी एक क्या अदा करोगे उसे? नहीं। वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, ऐसे वन ऑफ द मैन, ठीक है, ऐसे प्रयोग करेंगे, एम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अगर यह वन हो और इसके तुरंत बाद में एक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब कुछ भी आई हो तो इसके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वंस का। जैसे वन शुड डू, वंस ड्यूटी, यह सही होगा। अगर वन आपका सब्जेक्ट है उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ फिर पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? हिज, ठीक है, हिज होगा। इस चीज को आपको माइंड कर लेना है। तो देखिए क्या गलती है यहाँ, वन ऑफ द, अगर यह सुपरलेटिव है तो यह सही है, लेकिन मैंने बताया प्लूरल नाउन आना चाहिए तो क्या? पोइट्स होना चाहिए। यानी कि कालिदास संस्कृत के सबसे अच्छे कवियों में से एक हैं, बहुत में से एक होता है, इसीलिए प्लूरल। अगला है सी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर, यानी कि वह अपने भाई के समान है। कैसे कहते हैं ना, किसी के बच्चा हो हॉस्पिटल में तो कहते हैं ये तो अपनी माँ पर गया है, अपनी बहन पर गया है, अपने भैये पे गया है, कोई कहता है अपने बाप पर ही गया है। तो ऐसी कंडीशन में रिसेम्बल्स होता है, इसके साथ हम प्रपोजिशन किसी का भी यूज नहीं करते हैं। या तो वो पेपर में आपको विद दे देगा या टू दे देगा, लेकिन दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दमदार है। द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अब फ्रेंड्स सिंस आया है, यस्टरडे आया है, विद्यालय कल से बंद था अर्थात आज भी है। तो ऐसी स्थिति में आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो आप सिंस को हटा दें, द स्कूल वॉज क्लोज्ड यस्टरडे तो सही हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हटाना है क्योंकि यह तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बार वो हमेशा प्रेजेंट में लेंगे तो हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज बीन, कल से, हाल ही का समय। द स्कूल हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको एक और चीज माइंड रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंत में आपको यस्टरडे देखने को मिल जाए, एगो देखने को मिल जाए या लास्ट देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? लास्ट, तो वह टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। किस में रहता है? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मुझे कहना है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई हैव योर लेटर यस्टरडे, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो यहाँ हैव नहीं रहेगा क्योंकि यस्टरडे आ जाए तो हैव हटा देंगे, केवल सेकंड फॉर्म रहेगा यस्टरडे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और 2019 का सेट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।